हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि अपने बेसिक सी चीज़ों के बारे में। किसके बारे में? जैसे कि मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है और नेचर ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ आती है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम अकाउंटिंग सीखते हैं तो उसमें ये आता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। क्या चीज़ कि व्हाट इज अकाउंटिंग। देखो क्या कह रहा है, accounting is the art of recording, classifying, summarizing, and analyzing business transactions and interpreting the results thereof। हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग क्या कहलाता है? अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और एनालाइज करते हैं किसको? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, और उसकी मदद से क्या करते हैं हम? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, उसकी मदद से हम क्या निकालते हैं? रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, तो इन अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। क्या कह रहा है? in accounting only those transactions and events are recorded which can be measured in terms of money। काय में? which can only be measured in terms of money। अकाउंटिंग में ज्यादातर हम वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो कि कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं। ठीक है, देखो क्या है, अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और क्या करते हैं? समराइज करते हैं किसको? बिजनेस ट्रांजेक्शंस को। ठीक है, कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शंस को? विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मेजर कर सकते हैं टर्म्स ऑफ मनी में। ठीक है, तो ये आपका अकाउंटिंग था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट कह रहा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या चीज है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आते हैं, देखो कह रहा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। क्या कह रहा है, देखो देखते हैं इसमें। आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट क्या होती है? एक टेक्निक होती है, काय की टेक्निक होती है टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। कुछ आपके जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अटेन करने को, उनके अटेन करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं। ठीक है, तो फिर देखो क्या कह रहा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग आर्ट कैसे है कि एक ही चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। देखो आर्ट क्या होता है, किसी भी तरीके से किसी ऑब्जेक्टिव को, अपने कुछ एम को पाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। तो वैसे ही हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ये एक आर्ट ही तो है। हम एक ही चीज को समराइज कर दे रहे हैं, एनालाइज कर दे रहे हैं और उसी को क्या कर दे रहे हैं? क्लासिफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो सके, अकाउंटिंग के जो भी लोग हैं उसकी यूज कर सके। ठीक है, अभी पढ़ा ना हमने अकाउंट में, अकाउंट क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है और एनालाइज करता है, समराइज करता है। ठीक है, तो एक ही ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज कर दे रहे हैं, समराइज कर दे रहे हैं। ये इससे क्या हो रहा है, हमारा अकाउंटिंग जो हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं अकाउंटिंग के, उसको एज अ आर्ट हम दर्शा रहे हैं कि हम छोटी सी चीज को एनालाइज समराइज दोनों कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो फिर एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है अकाउंटिंग? एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या? स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे हमारी साइंस चलती है ना कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स पे। अब जैसे ग्रेविटी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी होगी और अमेरिका में भी सेम होगी। ठीक है, आपका जो साइंस के रूल्स होते हैं वो सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, वैसे ही अकाउंटिंग भी क्या चलती है, आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स से चलती है। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स से चलती है तो वो क्या है? एक साइंस भी है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमसे कहता है, देखिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमसे कहता है, क्या कहता है देखते हैं इसमें थोड़ा। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये परेशान कर रहा है। हाँ चलो देखते हैं इसमें। देखो ये कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। अकाउंटिंग में क्या होता है, केवल हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग में केवल क्या करते हैं हम? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। देखते हैं इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। ठीक है, ओनली दोस ट्रांजेक्शंस आर एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। केवल आपके वो अकाउंटिंग में चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो कि काय की हैं? फाइनेंशियल कैरेक्टर की। ठीक है, मनी से रिलेटेड है। दूसरा क्या कह रहा है, देखो सेम आ गया, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यही है, क्या कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। केवल आपके जो मनी में ट्रांजेक्शन हैं केवल वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। क्या? केवल आपके मनी के जो ट्रांजेक्शन हैं वही रिकॉर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा है, देखो अब बिजनेसमैन परचेजेस 200 चेयर्स। क्या? बिजनेसमैन ने 200 चेयर्स परचेज करी। अब इसमें चेयर परचेज करी तो पैसा गया होगा, पैसा आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा मनी से रिलेटेड है ट्रांजेक्शंस, वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं। लैंड मेजरिंग 2000 मीटर्स, 5 ट्रक्स, 5 मशीन्स, ये सब चीजें आपकी इसमें रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका क्या था? दूसरा था। ठीक है, तो दूसरे के साथ अब देखते हैं बाकी क्या कह रहा है। तीसरा आऊंगा, तीसरी क्या चीज आती है? पहली और दूसरी हो गई है। ठीक है, और तीसरी भी हो गई। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है,
चौथा हमसे कह रहा है क्लासिफाइंग, क्या कर रहे हैं हम, क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई का मतलब देखो, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड। ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया जनरल में या सब्सिडरी बुक्स में, उनको फिर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करना मतलब किसी भी छोटी सी चीज को फैलाना। ठीक है, तो जो हम छोटी सी चीज को फैला रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, हम क्लासिफाई कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफाइंग क्या है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, हर एक अकाउंट का एक अलग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है काय का, अकाउंटिंग का। कैसे करते हैं, उसमें बनाते हैं लेजर। क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन इन द लेजर। ठीक है, हर अकाउंट का एक अलग अकाउंट बना। ठीक है, वो चीज कायम होती है हमारी लेजर में होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट कह रहा है हमसे, नेक्स्ट हमसे कह रहा है समराइजिंग। क्या चीज, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी अपने जैसे हम इंग्लिश में चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, अब चैप्टर हमारे पास पूरा पूरा होता है, उसको थोड़ा सा समरी करके छोटा करके दिखाते हैं। ठीक है, तो वो जो छोटा करके दिखाना होता है वो समराइजिंग होता है। तो समराइज करते हैं हम, कैसे करते हैं, समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल। क्या करते हैं हम, अकाउंटिंग में किसी भी चीज को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, छोटे तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे दर्शाते हैं, देखो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, उस फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, अकाउंट समराइज भी हो जाता है। ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीजें जो है हमारी कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी चीज करते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो वही चीज हम पूछेंगे। देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब है, देखिए क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। काय के लिए करते हैं हम अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सके अपने बिजनेस ट्रांजेक्शंस का। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्या पहला जो एम है आपका अकाउंटिंग का, क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, फिर इन अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स, कुछ स्पेसिफाइड रूल्स के तहत। ठीक है, जिससे आपका क्या ना हो, ओमिशन ना हो या फ्रॉड ना हो। ठीक है, फॉर दिस पर्पस बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल। सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करता है, जर्नल में रिकॉर्ड करता है, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स वगैरह बनती है। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव था काय का, अकाउंटिंग का। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। देखो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग, कि हमारा क्या पता चल सके, प्रॉफिट या लॉस पता चल सके। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, द सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट। क्या एसरटेन कर सके, नेट प्रॉफिट एसरटेन कर सके, निकाल सके। ठीक है, तो हमारा क्या है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग काय के लिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, कि हम क्या कर सके। पहला वाला तो हमारा क्या था, सभी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सकें, और दूसरा वाला क्या कह रहा है हमसे, कि हम अपना कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अपना कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, कैसे P&L अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, इन सब चीजों से हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हमारा, नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है देखते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कह रहा है हमसे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कह रहा है, देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है, देखो हाँ दो हो गए थे, तीसरा बताया देखो, टू नो एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखो कुछ हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट रीजंस देख लेते हैं, हमने कुछ एग्जैक्ट रीजंस देख लेते हैं काय के, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो एग्जैक्ट रीजंस होते हैं ना हमारे लॉस और प्रॉफिट के, काफी सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके एग्जैक्ट रीजंस हमें पता चल जाते हैं कैसे, अकाउंटिंग से। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, कि हमारी आज की एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, सारे के सारे हमारे कैसे बदलते हैं, अकाउंटिंग से पता चल जाते हैं। ठीक है, ये हमारे काम होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या क्या करने के, अकाउंटिंग करने के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम इस ईयर से अगले ईयर तक क्या प्रोग्रेस करी, कुछ प्रॉफिट करा, नहीं करा, लॉस करा, कैसे करा, वो सारी चीजें हमें कैसे पता चल जाती है, हमारे अकाउंटिंग से पता चल जाती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, इन सब चीजों से बच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। क्या करेंगे, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, काय के लिए हो जाएंगे, कि जिससे हमें एरर्स और फ्रॉड्स का पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमसे, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। क्या, जो हमारी अलग अलग लोग होते हैं अकाउंटिंग में, उन लोगों को वेरियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। ये काम किसका होता है, अकाउंटिंग का होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स के बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, देखो नेक्स्ट टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या चीज है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है।
ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है हमारे पास, देखो मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, अकाउंट क्या करता है हमारे लिए, कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या होता है मेन फंक्शन, कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है, ये हमारा एक फंक्शन है अकाउंटिंग का, क्या करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग का फंक्शन होता है कि हम क्या करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, क्या कैसे करके बनाए कि उसमें बैलेंस शीट दिखाएं, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएं। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, अकाउंटिंग का क्या काम होता है कि जिससे वेरियस पार्टीज को उसके बारे में हमारा प्रॉफिट या लॉस पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमसे कह रहा है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। देखो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्या कह रहा है कि आप क्या कर सको, अपने एसेट्स, बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज कैश इन हैंड, क्या कि आपके पास कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना किसका काम है, अकाउंटिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ठीक है, आप लोग क्या करोगे कि अपना मेन टाइम टू टाइम अपना अकाउंटिंग करके चलोगे। अब मान लीजिए आपको नुकसान हो रहा है तो उस समय आप इन्वेस्ट करने की नहीं सोचोगे। ठीक है, तो अगर इस समय इन्वेस्ट करने की नहीं सोच रहे हो तो वो क्या कह रहा है कि आप अपने एसेट्स का पता कर लोगे अकाउंटिंग से। अगर आपको पता है तो आपको पता रहेगा कि मैनेजमेंट को कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी काय में होती है, अकाउंटिंग में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट कुछ चीज आ जाती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट चीज में देखो ये है हमारा टॉपिक अगला, क्या है, बुक कीपिंग। देखो बुक कीपिंग क्या होता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग में हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। क्या होता है बुक कीपिंग, देख लेते हैं डेफिनेशन। देखो बुक कीपिंग, बुक कीपिंग कह रहा है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। काय में रिकॉर्ड करके रखते हैं इसमें, बुक कीपिंग में, सेट ऑफ बुक्स में। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा है, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग आपका, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली। क्या साइंस और आर्ट है रिकॉर्ड करना करेक्टली, किसको रिकॉर्ड करना करेक्टली, देखते हैं इसमें, ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ मनी, काय में जो मनी के ट्रांसफर में मदद करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है रिकॉर्ड करने में, काय में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल, ये सारी चीजें एक ही है, मेन आपका क्या है, बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं चीजें। ठीक है, अब देखो इसके कुछ काम देख लेते हैं, क्या काय से लेना देना रहता है बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग का लेना देना रहता है इन चीजों से, क्या, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, कौन से ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना, अमंग वेरियस ट्रांजेक्शन, जो अलग अलग टाइप के आपके ट्रांजेक्शंस होते हैं उसमें से जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उन चीजों को पता करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, जो भी आपके आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस हैं उनको मीजर करना, ये भी किसका काम है, बुक कीपिंग का काम है। फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, उन आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, मतलब हमने क्या करा, आइडेंटिफाई करा ट्रांजेक्शंस को, उनको मीजर करा, ठीक है, फिर रिकॉर्ड करा और फिर उनके क्या बना दिए, लेजर बना दिए। ये सारा काम किसका रहता है, बुक कीपिंग का रहता है। बुक कीपिंग में क्या क्या करा, आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफाई करने के बाद मीजर करा, मीजर करने के बाद रिकॉर्ड करा और लास्ट में हमने क्या कर दिया, उसको क्लासिफाई कर दिया लेजर में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया लेजर में। ठीक है, वहीं पे अकाउंटिंग क्या रहता है, अकाउंटिंग क्या है आपका, अकाउंटिंग एक वास्ट टर्म है। ठीक है, देखो क्या करते हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होता है जहां पे आपकी बुक कीपिंग क्या होती है, खत्म होती है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होती है जहां पे बुक कीपिंग आपकी एंड होती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स, क्या होता है इसमें, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन, अब वो जो आपने क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन का रेलवे लेजर वेजर बना दिए, ठीक है, तो उनके बाद आप क्या करते हो, उनको समराइज करते हो, कैसे करते हो समराइज, P&L अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, इस तरीके से उनको क्या करा जाता है, समराइज करा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट्स, आपने एनालाइज करा और इंटरप्रेट करा, क्या इंटरप्रेट करा अपने समराइज रिजल्ट्स को। ठीक है, या फिर कुछ दूसरे शब्दों में क्या करा है, ड्रॉइंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, आपने क्या करी, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ड्रॉ करी। ठीक है, काय से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और काय से, बैलेंस शीट से। ठीक है, ये चीज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखो कुछ आपके डिफरेंसेस बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं, डिफरेंसेस बता रखे हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंसेस आपके क्या हैं और काय के डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंसेस हैं हमारे कुल मिला के आखिर है काय के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ बेसिस आपको बता रखे हैं, यहाँ पे क्या बता रखे हैं, कुछ बेसिस आपको बता रखे हैं, ये क्या है आपके बेसिस है। ठीक है, बेसिस में क्या बता रखा है, देखो बेसिस की आपकी चीजें हैं क्या, स्कोप क्या है अकाउंटिंग का, वो चीज बता रहे। तो स्कोप में बुक कीपिंग का क्या स्कोप है, मतलब क्या चीजें पढ़ते हैं बुक कीपिंग में, बुक कीपिंग क्या करता है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मेजर, बुक कीपिंग में क्या करता है, आइडेंटिफाई करते हैं, मीजर करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और क्लासिफाई करते हैं।
ठीक है, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई करते हैं। फिर इसके बाद वहीं पे हमारा अकाउंटिंग का क्या काम रहता है, अकाउंटिंग का काम रहता है अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड्स, ठीक है, अकाउंटिंग जो होता है बुक कीपिंग के बाद होता है, ठीक है, अकाउंटिंग जो होता है बुक कीपिंग के बाद होता है। क्या करते हैं, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, जो आपके क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। कैसे करते हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स, आप उनको एनालाइज करते हो और क्या करते हो, उनके बारे में, रिजल्ट्स के बारे में पता करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, आप उन रिजल्ट्स जो होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हो, एक से दूसरे तक पहुंचाते हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होती है। फिर स्टेज अकाउंटिंग, सॉरी बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है, वहीं पे अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। बस सीधी सी बात है, पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर मीजर कर रहे हैं, चीजों को पता कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्राइमरी स्टेज का काम हो गया। लेकिन अब उसको वेरियस पार्टीज को आपको पहुंचाना है, वो सारी चीजें कायम होंगी, वो सारी चीजें अकाउंटिंग में होंगी, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है, एक प्राइमरी स्टेज है, वहीं पे अकाउंटिंग क्या है, एक सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो क्या करता है बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, बुक कीपिंग का क्या एम है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ठीक है। वहीं पे हमारा जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग का क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव, टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स, क्या निकालता है वो, नेट रिजल्ट्स निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, नेक्स्ट ये कह रहा है, देखो नेचर ऑफ जॉब, जॉब का नेचर कैसा होता है, रूटीनिकल नेचर होता है, ठीक है। जैसे आप एक रूटीन में चलते हो प्रॉपर, वो उसका नेचर होता है किसका, बुक कीपिंग का, ठीक है। वहीं पे हमारा जो अकाउंटिंग का नेचर होता है वो कैसा होता है, एनालिटिकल, ठीक है। आपने एक नॉर्मल सी चीजें सीख ली, उससे आप बुक कीपिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक एनालिटिकल नेचर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बुक कीपिंग किसके द्वारा परफॉर्म करी जाती है, जूनियर स्टाफ के द्वारा, ठीक है। और अकाउंटिंग किसके द्वारा परफॉर्म करी जाती है, सीनियर स्टाफ के द्वारा। ये चीज आपकी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में रहती है। थोड़ा सा एक और पॉइंट और है, देख लेते हैं उसमें क्या कह रहा है, नॉलेज लेवल, आपको अगर बुक कीपिंग करनी है तो उसके लिए नॉलेज लेवल कितना, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, क्या, बुक कीपिंग जो होती है आपके लिमिटेड नॉलेज लेवल से हो जाती है, ठीक है। वहीं पे हम आपको अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए, हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, क्या चाहिए, हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, ठीक है, काय के लिए, अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग समझ में आ गया, बुक कीपिंग कुल मिला के प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग क्या है आपकी सेकेंडरी स्टेज है, बड़ी स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाते हैं चीज, जो आपके पास नेक्स्ट चीज आ रही है, देखो क्या चीज आ रही है, नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, देखो बढ़िया चीज है, क्या कह रहा है, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग हमसे कह रहा है, देख लेते हैं इसमें। देखो स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब होता है दायरा, कोई भी चीज कितनी चीजें उसमें आ जाती हैं वो चीज कहलाती है आपकी स्कोप, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा, हमसे कह रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग आपकी, आप इसको स्कोप कह लो या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कह लो, क्या कह रहा है, देखो पहली आती है इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम अपनी क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं, उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, आप क्या करते हो, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है, वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट कह रहा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब देखो कॉस्ट से ही पता चल जाता है, कॉस्ट में क्या करते हैं हम, सीपीएसपी निकालते थे, क्लास 6 7 में करते थे वो, सीपीएसपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह निकालते थे, तो वो सारे काम जो होते हैं हमारे काम में होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में होते हैं, ठीक है। ये चीजें चलती हैं आपकी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इस प्रकार की। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी आपके मैनेजर्स को असिस्टेंट्स प्रोवाइड करवाती है, क्या, कि देखो क्या कह रहा, द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग, काय में प्लानिंग करने में मदद करती है, कंट्रोलिंग करने में मदद करती है, बिजनेस के जो भी ऑपरेशन होती है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से काम में जो मदद करती है, जिससे बिजनेस को असिस्टेंस मिल सके कि किस तरीके से आपको किस तरीके से कौन सा ट्रांजेक्शंस करनी है, वो आपके काम में आ जाते हैं, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास देखो टैक्स अकाउंटिंग, सीधी सी बात है भाई, गवर्नमेंट के अंडर आप काम कर रहे हो तो आपको उसके अंदर काफी सारे काम करने पड़ेंगे, टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच यूज फॉर टैक्स पर्पसेस, जो भी अकाउंटिंग आपको टैक्स पर्पसेस के लिए काम में आती है वो क्या कहलाती है, आपकी टैक्स अकाउंटिंग कहलाती है। जैसे आपको कौन सा टैक्स भरना होता है, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह भरने होते हैं, तो उसके लिए क्या काम आती है, आपकी टैक्स अकाउंटिंग काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अब जैसे कोई भी बिजनेस काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके बिजनेस के कुछ सोशल आपके वर्क भी होते हैं, ठीक है। वो सोशल वर्क जो आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, क्या, कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ, ठीक है, अनप्रिविलेज्ड अंडर प्रिविलेज लोगों को थोड़ी सी अपना प्रिविलेज प्रोवाइड करवाओ, ये सब चीजें आपकी काम में आ जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आ जाती है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।